जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय हनुमान। आज जो श्लोक हम करने जा रहे हैं वो हमें सोचने पे विवश कर देगा। एटलीस्ट मुझे तो सोचने पे इस वर्स ने विवश कर दिया है। एंड इसके बाद ऐसा लगता है कि क्या ही करें, राइट। कर्मयोग जितना सरल हम समझते हैं उतना है नहीं, ये बात समझ आ गई है ना। तो इट इज नॉट अ इजी पाथ, इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विजिलेंस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अवेयरनेस। कहते हैं ना, अजाट रहना पड़ता है, ऑलवेज अलर्ट, ऑलवेज अवेयर, always wary of your thoughts, and it really makes you stop and think. But then as they always say, right, ये राह नहीं आसान, सुन ले ए राही, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। So it is like walking on the edge of a sword, ना, तलवार की धार पे आप जैसे चल रहे हैं ना, उतने फूक फूक के, उतने ध्यान से आपको कदम आगे बढ़ाने हैं, नहीं तो आपके पैर छिल जाएंगे। इस तरह की ये थोड़ी सी जर्नी लगने लगी मुझे, पर ठीक है, लेट्स स्टार्ट, राइट। वी आर ऑन वर्स 9 एंड वी विल वर्क ऑन वर्स 9 ओनली. It will be a little slow, there will be a lot of reading today. It is nice to have a pen and paper because it is not like a story today, it is quite a bit to write and think later. Right, so let's start. Om Shri Paramatmane Namaha. अथ तृतीयोऽध्यायः कर्म योगः. श्री भगवान उवाच यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. Once more. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदार्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर. So what is the meaning in English? The world is bound by action other than those performed for the sake of sacrifice, right? Therefore, O son of Kunteya, perform action for the sake of yagna alone, free from all attachment, right? And इसमें हिंदी में क्या लिखा है? यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है, राइट. इसीलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर, राइट. सो दे आर टॉकिंग अबाउट सम यज्ञ ओवर हियर अगेन एंड अगेन, कि हमें बस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करना है. इज इट दैट यज्ञ विच वी टॉक अबाउट, यू नो, व्हेन वी आर प्रेइंग, कि हमने यज्ञ में आहुति डाली एंड यू नो देयर इज दिस यज्ञशाला जहाँ पे लौ जल रही है और हम आहुति डाल रहे हैं और उसी यज्ञ को चालू रखने के लिए हमें कर्म करना है. इज इट दैट यज्ञ दैट दे आर सिंबलाइजिंग? वैसे एक समय था, राइट, when this was the means of prayers, right, yagna, and fire was the main deity. विग्रह वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं, and there is one samaj, Arya Samaj, which upholds this mode of prayers even now, right? And this is the beauty of Sanatan Dharma. There are various ways to pray, right? But this is not the yagna we are talking about, है ना. ऐसा नहीं कि हम बस बैठ जाएं हालती पालती मार के और यज्ञ करने लगे एंड दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य ऑफ आवर लाइफ. नो. देन व्हाट इज यज्ञ?
राइट? यज्ञ तो समझना ही है हमें, राइट? सो व्हाट इज यज्ञ? सो ओवर हियर we will read and understand, because it is far more complicated than I had imagined. It is very simple. For the sake of yagna, for the sake of sacrifice, work. Don't be attached to the fruit of action. Don't be attached to the work. The work should not be done for any selfish motive. Full stop. In simple words, this is what it is. So now what is yagna? Yagna is dan, tap, home, right? तीर्थ सेवन, व्रत, है ना, वेद अध्ययन एंड समस्त शारीरिक, व्यवहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं यज्ञ में, राइट? यज्ञ में सब कुछ आ जाता है, सारी क्रियाएं. इट इज नॉट ओनली स्पिरिचुअल, व्यवहारिक क्रियाएं भी आ जाती हैं, वेर वी आर इंटरैक्टिंग विद अदर पीपल. बॉडीली क्रियाएं भी आ जाती हैं, when we are praying also. Paramarthik kriya hai when we are doing something beyond the selfish motive, beyond sansar, but we are aiming it towards paramarthma. That is also yagna. So all these things are yagna. And कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, we are extending the meaning of yagna, right? कर्तव्य मानकर, when we take it as a duty. We have talked about swadharm, we have talked about dharm, we have talked about different types of karma also in the last session in great detail. So कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन and अध्यापन आदि शब्द शास्त्र विहित, right? कर्मों का नाम भी यज्ञ है, right? Everything. So again we are saying, when we are working, it's karma. When we are studying, it's karma. When we are, thinking, it's karma. Whatever is being done as per the scriptures, right? And we again had talked about the fact that Shastra Pramana, right? So ऐसा नहीं है कि there are no rules, there are no regulations, there is nothing written as to how we should live our life. It is mentioned very clearly in our scriptures. So again and again there is a disclaimer कि whatever you are doing, starting from yagna and dan and ending to even your nokri, if it is being done as per the scriptures, prescribed by the scriptures, then it is yagna, right? That is yagna. तो आहुति आग नहीं है कि यज्ञशाला बनी उसमें लॉ है. ये सब यज्ञ ही है जो हम कर रहे हैं, राइट? एंड दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह सभी यज्ञ है, यज्ञार्थ कर्म है. वेरी सिंपल. व्हेन वी आर डूइंग समथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड यज्ञ. So again, yagna, prayers are considered yagna. When we are taking care of our body, it is considered yagna. When we are earning a living, also it is considered yagna if it is done as per the scriptures. Not only this, when we are doing something for somebody else other than us, it is definitely yagna. It is pure karma, right? So there is no disclaimer needed, because you are acting for somebody who is other than you, other than your body, mind and thought, other than your immediate family, other than your attachments, like this is mine. अगर आप कर रहे हैं तो it becomes a yagna automatically. So the definition of yagna is very clear now. So what the Lord is asking us to do, Shri Krishna is asking us to do is कि आप यज्ञ करिए, right? Do your action for yagna, right? अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधन कारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्मों, राइट, कर्म से भी हमको मुक्त कर देते हैं. दिस इज सो ब्यूटिफुल. सो व्हाट इज यज्ञ? यज्ञ इज प्योर एक्शन. इफ आई एक्सप्लेन इट वेरी सिंपली, which is pure action, which is done without any selfish motive, right? So one thing is very clear, it is not the action that is binding us, it is the bhav, right? The intention behind the action. When it is done selflessly, as per what the scriptures say, it is liberating. Otherwise, it becomes
binding. And you know the beauty about this is they have given us a very strong reassurance. हम कई बार ये कहते हैं ना कि पूर्व जन्म के कर्म or whatever we have already done, as we sow, so shall we reap. But this is something that they are saying that listen, be very careful. If you are working and you're working as what you're doing as a yagna, your work becomes a yagna, right? क्या लिखा है? अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधनकारी होते नहीं है. If when I am acting selflessly, when my motive and intentions are clear, मेरा भाव साफ है, स्वार्थ नहीं है उसमें, that action will liberate now. ऐसा नहीं है. पूर्व जन्म के कर्म भी it can destroy. Can you imagine? पूर्व जन्म के कर्म भी कोई चीज काट सकती है. आप सोचिए एक बार. Think about it. अभी तक तो हमें लगता था no, it is not possible. Over here they are saying very clearly it is possible. Happens, right? Suppose we take the seeds, जो हमारे मूंग दाल होती है, हम उसको लें, and अगर हम उसको भून दें, right? आखा मूंग, just a simple example, उसमें अंकुर निकलेगा क्या? नहीं ना. पर उसमें अंदर it has the capacity to give birth to a new plant, and उसमें अंकुरित होने की capacity होती है, पर हमने उसको भून दिया, अब उसमें वो अंकुरित होने की कैपेसिटी नहीं रही. तो इन द सेम वे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कर्म, राइट? नाउ संचित कर्म है, प्रारब्ध है और आगामी कर्म है. संचित कर्म इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड इन आवर प्रीवियस बर्थ्स और बिफोर टुडे. मान लीजिए आप वो हमने कर लिया है, गुड और बैड, वी से वी हैव टू फेस इट, राइट? एंड उसके बाद में है प्रारब्ध कर्म. प्रारब्ध कर्म जो अभी हो रहा है राइट नाउ, वॉट एवर इज बींग, जैसे हमने सीड्स लगा दिए, अब उसके फ्रूट्स हमें मिलने लग रहे हैं. हम कहते हैं ना ये हमारा प्रारब्ध है जो भी अभी हमारे साथ में हो रहा है. आगामी कर्म इज न्यू कर्म, नए कर्म जो हम अभी बांध रहे हैं. कहते हैं ना नए कर्म मत बांधो, राइट? प्रारब्ध है जिसमें फूल उगने लग गए हैं, फल आने लग गए हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. बट what about the संचित कर्म? They are reassuring us that if you act in this world like this, even your previous, you will be freed from the shackle of your karma bandhan which has been done previously also. So is it possible to be freed from your previous karmas? Yes. होता ही है ना. See, no matter how big a sin, when repentance comes from the heart, your bad deed is forgiven. इसका मतलब ये नहीं कि हम करें जानबूझकर and then we repent. No. I know everybody understands what is being said over here. So ये 3 प्रकार के कर्म हैं. प्रारब्ध कर्म, आगामी कर्म, गलत कर्म हमसे होंगे ही नहीं. When we are acting in a selfless manner, यज्ञ बुद्धि से जब हम काम कर रहे हैं तो, and संचित कर्म भी हमारे जल जाएंगे, right? So beautiful. It's a beautiful and strong reassurance. But how should we act? यज्ञ बुद्धि से काम करना है हमें, right? Our action should become yagna. We'll understand more as we go on. And let's see. वास्तव में, because I was thinking, we'll take it very simply, but every time I read, I realized, oh my God, every point is important over here. And if we don't understand this verse in great depth, we won't understand Karma Yoga, right? So, वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, right? Very simple. It is not the work that binds us, right? It is the intention, it is the भाव जिससे हम कर्म कर रहे हैं. So, are we acting to get accolades? Are we acting to get praises? Are we acting to get money? Are we acting to get aishwarya? Do we want something in return for what we are doing? Or we are doing work for the sake of it, right? Without any expectations whatsoever. कि ये काम है, इसको करना है. So, भाव is very important, right? Intention is very important. So, it is not the work that binds us. It is our भाव, it is our intention that binds us. वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है. So, first we have talked about the 3 types of karma, right? Before that we talked about yagna. What is yagna? Because yagna बुद्धि से काम करने का प्रभु हमें बोल रहे हैं. And after that we are saying more than the action,
द इंटेंशन मैटर्स. ठीक है, क्लियर टिल नाउ. नाउ ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्म योग की स्थिति अपने उद्देश्य, राइट, परमात्मा के ही रहती है. तो हमारा जो उद्देश्य है वो परमात्मा का ही रहता है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है. दिस इज वेरी वेरी डीप. इट इज सेइंग कि नो मैटर व्हाट एक्शन यू आर डूइंग, राइट, as we said that the intention matters. It is not that the work binds us, but our intention and bhav. Suppose we are doing anything, we are cooking, we are reading, we are teaching, जो भी हम कर रहे हैं, अगर हम उसे यज्ञ बुद्धि से करें कि आई बीन प्लेस्ड इन द सिचुएशन, आई हैव टू डू इट, दिस इज माई ऑफरिंग टुवर्ड्स गॉड. यज्ञ में हम आहुति देते हैं ना, तो हम ये मान ले कि ये मेरी आहुति है प्रभु के लिए, है ना. सो एवरीथिंग आई डू इज माई आहुति फॉर दैट लॉर्ड. सो जब हम कर्म कर रहे हैं तब भी वी आर फोकस्ड ऑन द लॉर्ड, राइट. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द एक्शन, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द रिजल्ट, वी आर नॉट फोकस्ड ऑन द praises that we are going to get, because my work is an offering towards the Lord. आज just imagine, ये जो कथा चल रही है, गीता पढ़ रहे हैं, it is an offering towards Lord, कि तेरा ज्ञान है तेरे को अर्पण प्रभु, nothing else, right? So when it is done, so while we are acting also we'll remember कि this is an offering towards the Lord, and once the work is done, when we close it, our mind again revels or goes back to the Lord only. There is no sansar involved. Right? There is no appreciation, there is no fruit, there is no intention of Aishwarya, nothing is needed. So you work, whatever work it is as a yagna, which is being offered to the Lord. It is like you are putting ahuti in the yagna shala, and after that also you go back to the thoughts of the Lord. Just imagine, it's so beautiful if we can actually remain established in this thought and we can work. And then they go on to say, isi prakar, right? Now, so we have understood how to work. Now they are saying, isi prakar, निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है. निष्काम भाव, without any expectation of any results, any form of tangible and intangible results. हमारे मन में कोई कामना ही नहीं रहे हम जब कर्म कर रहे हैं तब. और देन व्हाट हैपेंस, हम निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करें तो मनुष्य का वो स्वधर्म है. दैट इज एक्चुअली आवर स्वधर्म कि भगवान ने हमें संसार में डाला है, राइट. व्हेन वी लुक एट द कारपेट, ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी, राइट, ब्यूटिफुल वोवन कार्पेट्स, राइट, एवरी कलर हैज अ स्पेस. Even the black and the blue and the pink, everything is there. It is making the entire carpet look beautiful, right? If one color says that it is because of me that this entire carpet is looking beautiful, वो नहीं होगा ना. वैसे ही प्रभु ने अलग अलग लोग, अलग अलग कर्म, सुंदर सी रचना की है. हम ये सोचें कि we are just working to make this carpet, the world, beautiful for our Lord, right? भगवान ने हमें सिल दिया है, अब लाल रंग है हम या कोई और नीला रंग है, अलग अलग रंग से सुंदर सा गलीचा बनाया प्रभु ने. बस हमारा वही उद्देश्य है कि हम सुंदरता को कायम रखें प्रभु की. एंड हमारे को और कोई रिजल्ट नहीं चाहिए. द रेड कलर डज नॉट वांट टू बी अप्रिशिएटेड सेपरेटली कि तुम्हारे कारण द एंटायर कारपेट इज लुकिंग ब्यूटिफुल. नो, नथिंग एट ऑल. इट इज द डाइवर्सिटी, इट इज द डिफरेंट एक्शंस, इट इज द डिफरेंट ahutis that are being poured are completing this sansar, right? So nishkam bhav and nothing in expectation. But if we make the same thing sakam bhav se agar hum karm karne lag jaye, right, then what it becomes is, it is not our swadharm and it becomes nishid. निषिद्ध, हमने देखा था ना कि निषिद्ध कर्म क्या होता है. थिंग्स दैट आर नॉट सपोज टू बी डन, सिंपल थिंग्स लाइक गॉसिपिंग, टॉकिंग बिहाइंड समबडीज बैक, lying, cheating, killing, these things should not be done. ये निषिद्ध कर्म है जो हमने बहुत डिटेल करा है. तो देखिए, कर्म कर्म है, the action is action, right? If I am doing it from sakam bhav, it becomes a yagna.
When I'm doing it as a nishkam bhav, without any expectation, it becomes a yagna. The minute we turn it to sakam bhav, where there is expectation of any form, even that small bahut acha banaya, then it becomes what? It becomes a nishid karm, jo nahi karna chahiye, which is equivalent to gossip, which is equivalent to parninda. सोचिए, so minute is the theory of karma. और हम लोग कितने लिबरली बोल देते हैं हम तो कर्मयोगी हैं. कहाँ से कर्मयोगी हो गए हमें समझ ही नहीं आया. राइट. सो ब्यूटिफुली ही इज पुटिंग अ डिस्क्लेमर. निष्काम भाव से कर्म करेंगे. भाव एंड इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, मोर देन द एक्शन एंड द कर्म इटसेल्फ. निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, सो इट इज अ यज्ञ. साकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, इट विल बाइंड यू. इट इज अ निषिद्ध कर्म, just equivalent to gossip. Very simply they are putting us. And छोटा छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए. And this is so essential when we start reading this verse. And if we want to make every action a yagna, every action selfless, how much of awareness we have to be in, how much alertness is required. अजाट बुद्धि होनी पड़ेगी हमारी. तो एक साधक है, मतलब टुडे तो आई वुड से दैट ये पढ़ने के बाद तो शायद हम साधक भी नहीं है. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग दैट कम्स व्हेन राम जी वॉज गोइंग फॉर वनवास. ठीक है, तो राम जी निकले, सीता जी साथ होली. वी नो द होल स्टोरी. नाउ राम सीता जाने लगे तो लक्ष्मण केम रनिंग. ही सेड कि मैं भी साथ चलूंगा. राम जी ने बहुत समझाया, ऐसे नहीं हो सकता. यू आर नीडेड एट होम. द किंगडम विल नीड यू. हाउ कैन यू लीव उर्मिला? हाउ कैन यू लीव द मदर्स? सो मेनी थिंग्स. ही स्टार्टेड गिविंग ए उपदेश अबाउट ड्यूटी, है ना. सो एट दैट टाइम लक्ष्मण जी डिड द राइट थिंग. व्हाट ही सेड कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु. वाई? बिकॉज मैं आपका दूध पीता बच्चा हूं. मैं साधक नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं. मैं आपका दूध पीता बच्चा हूं. ऑल आई अंडरस्टैंड इज दैट यू आर माई मदर एंड आई एम दैट चाइल्ड who needs the mother. I cannot see anything. I cannot put any reason to anything. That is what I am. And aaj I do naman to Lakshman ji. Now I understand why he did not even dare to call himself a sadhak, because sadhak बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है. Every second has to be weighed. Every word has to be thought of. Every action has to be monitored. And every thought has to be cleansed. कितना मुश्किल है. And so over here he is saying कि छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान, अवेयर, अलर्ट, बीवेयर रहना चाहिए. सोचो. इसलिए व्हाट इज ही सेइंग, चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है. हमें अलर्टनेस किस में चाहिए? अलर्टनेस इन द फैक्ट कि किसी स्वार्थ की भावना से तो हम कर्म नहीं कर रहे हैं. चाहे वो छोटे से छोटा कर्म हो या बड़े से बड़ा कर्म हो, उसमें स्वार्थ तो बीच में नहीं आ रहा. सेल्फिश इंटरेस्ट is my selfish interest there embedded anywhere in my action, be it small or big. It could be as small as cooking for my family. It could be as big as doing charity. सोचिए, is there any drop of selfishness in it or not? साधक उसी को कहते हैं ना. Who is a साधक? लक्ष्मण जी ने तो अपने आप को साधक नहीं बताया, ज्ञानी नहीं बताया, अपने को भगवान का बच्चा बता दिया. एंड आज से हम भी वही हैं. क्योंकि साधक किसको कहते हैं? साधक उसको कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है. इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति क्या रहना चाहिए? सतर्क, ऑलवेज अलर्ट, जागरूक, ऑलवेज अवेक, एट ऑल टाइम रहना चाहिए. इट इज नॉट ईजी. सो बीइंग अ साधक इज नॉट ईजी. Being a jnani probably is, because I do not know how much you are able to implement. Being a sadhak is not easy. So over here, they have given us a disclaimer that if you want your work, be it small or big, to become yagna, it has to be selfless,
एंड सेल्फिश नहीं होना चाहिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी एवर 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 अलर्ट. इट इज नॉट द वर्क दैट बाइंड्स यू, इट इज द भाव और द इंटेंशन. राइट? सो फार आर वी टुगेदर? या? नाउ अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव हैं. राइट? And they have very beautifully explained it, the two gupt bhavs. Just imagine, right? Agar somebody comes to your house, right? And somebody comes to your house and you're very nice to them, you make them sit, you make them, drink tea, give them snacks, you're so kind and nice to them, but your intention is, by doing all this, by being nice, being sweet, your intention is कि they think कि I am a सज्जन पुरुष. राइट? सज्जनता का आरोप करता है. जस्ट इमेजिन कि I am a सज्जन पुरुष. आरोप दूसरा भी नहीं कर रहा कि आप कर रहे हो. देखिए, हमेशा ना सज्जन इंसान की पहचान क्या होती है, सरल इंसान की पहचान क्या होती है, बताएं हम आपको. सरल और सज्जन इंसान वो होता है जिसको अपनी सरलता और सज्जनता का पता ही नहीं होता. A saral insan is that who does not know that he is saral. A sajjan insan is that he does not know that he is sajjan. He is oblivious of the fact. The minute you feel कि आप सरल हैं. Now what is the English word for saral? I do not know. It could be down to them. So many words combined together which will form saral. Down to earth, humble, loving, kind. That kind of a person. So many characteristics, will form a saral person, and he would not know it. The minute you feel I am good, I am sajjan, I am saral, bas khatam. It is gone, it is finished. Can you imagine? कि मेरा अच्छा असर पड़ेगा, right? And you feel कि when I do this, not only am I good, you have that intention कि I am good, but the other person will also feel that I am good, and later on we will get some good results. Finished. That is gone. That action is not considered yagna karma, it is anyatra karma. That which should not be done. And so just imagine, another example they have given beautifully, because it is very hard to understand कि अच्छा, just because I know, I think I am a good person, I am not. No. जो सज्जन इंसान होता है ना, उसको अवेयरनेस भी नहीं होती, इतना सरल हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता. It is that minute. Just imagine we go to satsangs, right? Another example they have given for satsangis only. आप सत्संग जा रहे हैं, you're sitting there, you're listening, and the thought in your mind is कि when I am doing all this, right? What will people, when people know about it, they will think that I am nice, right? अच्छा असर पड़ेगा again. They will think I am a good person. This thought, this bhav is there, due to which you are attending satsang. Many a times it happens, right? A lot of people do social work and go to satsang to get that positive और पॉजिटिव नेम टूवर्ड्स देम कि हाँ, ये सत्संग जाती है, बहुत सोशल वर्क करती है. जैसे ये भाव आया ना, नल एंड वॉइड, इट बिकम्स व्हाट? कौन सा कर्म? अन्यत्र कर्म. इट्स नॉट अ यज्ञ कर्म, because there is an intention behind it. Intention might be okay to be appreciated, to be considered good. So two examples are telling us that this is how careful you should be. And what is it saying? साधकों को भोग और ऐश्वर्य, many a times, right, people work to get name, fame, right, money. That is the intention for work. That is also not right. They will say, when you're working for name, fame and money, that should also not be done. Can you imagine? साधकों को भोग और ऐश्वर्य, बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए. Okay, then now we are listening. So next point we have noted down. It's nice to note because it puts structure to the entire thing. So हमें ऐश्वर्य बुद्धि से काम नहीं करना है. We should not work thinking that we'll get name, fame, ऐश्वर्य. Right? And next है निर्वाह बुद्धि. Now this is okay. I would feel कि ठीक है, चलो, don't work to get name, fame and money and all the glory. कहते हैं ना, अष्ट सिद्धि नव निधि मेरे आगे पीछे डोलने लगे. उस इंटेंशन से आप नहीं कर रहे काम, फिर भी it is manageable. But the next thing that they have said is
निर्वाह बुद्धि से भी कर्म करने पर इट बिकम्स अगेन व्हाट कर्म डज इट बिकम्स? इट बिकम्स अन्यत्र कर्म. आपको निर्वाह बुद्धि से भी कर्म नहीं करना है. व्हाट इज निर्वाह बुद्धि? निर्वाह बुद्धि इज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दिनचर्या के लिए कि चलो मैं निर्वाह बुद्धि से मैं अपने आप को सस्टेन करने के लिए काम कर रही हूं. आई एम नॉट शोइंग ऑफ टू एनीबडी. आई एम नॉट डूइंग इट फॉर गेटिंग ग्लोरीज एंड एक्युलेट्स. आई एम नॉट डूइंग इट टू गेट ऐश्वर्या, नेम एंड फेम. बट मैं अपना निर्वाह करने के लिए, सो दैट आई कैन सस्टेन माई सेल्फ, आई एम वर्किंग. नाउ दिस बिकम्स डिफिकल्ट, इजंट इट? जिससे कर्म योग का आचरण नहीं हो पाता. निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जिनकी कामना बनी रहती है. जस्ट इमेजिन, अगर आप उस निर्वाह बुद्धि से भी कर्म कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज एन इंटेंशन टू गेट समथिंग इन रिटर्न, राइट, तो भी वो अन्यत्र कर्म हो जाता है. तो फिर कौन सी बुद्धि से कर्म करना चाहिए? विच भाव, विच इंटेंशन शुड बी इन्वॉल्व इन डूइंग द एक्शन? अगेन, नोबडी इज स्टॉपिंग अस फ्रॉम एक्टिंग. वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटेंशंस एंड द भाव राइट नाउ, राइट? सो कौन सी बुद्धि से कर्म करना चाहिए? साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए. साधक को, अब आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट अ साधक. देन इफ यू आर नॉट अ साधक, प्रॉब्ली दिस डज नॉट अप्लाई टू यू. बहुत कठिन है, इट इज नॉट ईजी. बट देन वी कैन नॉट क्लेम दैट आई एम ऑन द पाथ ऑफ कर्मयोग, राइट? नाउ अर्जुन was being explained all this because he had the yearning to move ahead, move towards the divine, know himself. He showed that intense yearning कि मुझे अब I want to get rid of this mundane, you know. I really want to know. I really want to know the right way. I really want to know you, O Lord. I want to know the divinity within me. वो होता है साधक, right? जो साधना का इच्छुक होता है, जिज्ञासु होता है. सो ओवर हियर व्हाट इज सेइंग कि साधक को साधना बुद्धि से काम करना चाहिए. व्हाट इज साधना बुद्धि? ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए. सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म ना करके केवल दूसरों के हित के लिए ही कर्म कर रहा हो. एंड दिस इज समथिंग वी हैव रेड थ्रू आउट इन आवर स्क्रिप्चर्स, बी इट रामायण, भागवतम, or be it any other Puran or Granth, even in Gita, whenever a sage meets the divine, चाहे वो शुकदेव जी हो, चाहे वो शौनक ऋषि हो, चाहे वो सुतीक्ष्ण हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, when the Lord is standing in front of them, आप मान लीजिए भरत ही, when he was standing in the Prayag, he said, I do not want anything. I do not even want moksha. That is that ultimate level where sadhak is doing the work for greater good without expectation of moksha or punya also in return. कई बार we do, right? We teach the children कि ये करोगे तो you will get good deeds, that if you do that you will get bad deeds, if you do this you will go to heaven, otherwise you will go to hell. खैर, साधकों की journey is not till heaven only, because we all know, right? Bhu, bhwa or swa, they get destroyed again and again. And when our journey is only till heaven, the minute our punya karma, whatever we have earned in Mrityu Log, is exhausted, we are thrown out. Be it Indra or anybody else, we cannot get new punya in Swarg. So most of these sages, they don't work to go towards Swarg. They say my journey is beyond. Right? Swarg जाके क्या करेंगे? So hell and heaven is considered very तुच्छ. हम बोलते ना, I am working so that I go to Swarg. So पुण्य खत्म होंगे, वापस मृत्यु लोक में आ जाओगे. सो दिस इज अनदर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. तो हमारे धर्म में देयर इज समथिंग बियॉन्ड हेवन दैट वी आर एमिंग एट, राइट? बट ओवर हियर ही इज सेइंग अ ट्रू साधक इज गोइंग टू डू वर्क नॉट फॉर मोक्ष ऑल्सो, not for self-sustenance also, not for glory also. He is doing work just without any intention of getting anything in return for the betterment of the society. जनहित के लिए कर्म कर रहा है. सो कौन सी बुद्धि? वी टॉक्ड अबाउट 3 बुद्धिस: ऐश्वर्य बुद्धि, निर्वाह बुद्धि एंड साधना बुद्धि. तो हमें कर्म कैसे करना है? साधना बुद्धि से करना है, राइट? सो दिस इज द जिस्ट ऑफ व्हाट वी हैव just read in this. So now we talked about 3 types of karma also. We talked about 3 types of buddhis also. And one more thing we should understand is whenever we are leaving action also,
There are 3 types of ways of leaving action. Firstly, we should not leave action, right? But there are 3 तरीके से हम कर्म करना भी छोड़ देते हैं. एक सात्विक तरीका होता है, एक तामसिक तरीका होता है, और एक राजसिक तरीका होता है. Where we, our karma becomes embedded. तामसिक तरीका is आलस्य के कारण, right? आलस्य, we become so lazy and we become so प्रमाद आ जाता है ना, laziness sets in, and then because of that we feel कि चलो let's not work, त्याग देते हैं. It is very prominent. Many people don't work because they're lazy. Laziness is a very big illness. We waste so much of our time because of laziness. We have 24 hours. हम कितना ही कुछ कर सकते हैं. Not in terms of monetary help. We can serve the society physically also जाके. We can talk to somebody, mentally appease somebody. पर हम बैठ जाते हैं. आलस्य. कितने कितने घंटे बैठे बैठे रील्स देखने में निकल जाती हैं. आलस्य. प्रमाद. Very bad. So that kind of tyag, I am not doing any work, but I am not doing any work because I am lazy is a tamasic tyag. Right? It is not considered great. Now there is another thing. Now we will say rajasic tyag kya hota hai. Now again we are doing a lot of threes today, right? Rajasic tyag. What is rajasic tyag? When we feel कि all actions, कर्मों को दुख रूप समझकर कि क्या फर्क पड़ता है, कर्म करने से ना हार्डली मैटर्स, दुख ही है, यही है, वो है, मिलेगा क्या, राइट? मिलेगा क्या? एंड देन थिंकिंग लाइक दैट इज अ राजसिक त्याग. You assume कि everything you do is going to result into pain only, nothing good is going to come out of it, so you stop working. That is a rajasic त्याग. It is not considered good, right? जैसे हमने डिस्कस करा था, हमने शायद ये रामचरितमानस में डिस्कस करा था. राजसिक यज्ञ होते हैं, तामसिक यज्ञ होते हैं और सात्विक यज्ञ होते हैं. सात्विक यज्ञ को राम जी ने प्रोटेक्ट करा था, विश्वामित्र का जो यज्ञ था. किंतु when it was इंद्रजीत का यज्ञ, that was a तामसिक यज्ञ which was destroyed by राम जी. तो यज्ञ भी 3 प्रकार के होते हैं, हमारी सोच भी 3 प्रकार की होती है, तो कर्म भी 3 प्रकार के, त्यागना भी 3 प्रकार का होता है. 1, you are leaving action because of laziness. 2, you are leaving action because there's no good result that is going to come out of it. And so what should be done? Then if that is another त्याग, so what should be done? They are saying कर्म त्यागना ही नहीं है, right? So over here, ना राजसिक त्याग करना है, ना तामसिक त्याग करना है. You have to do action. What they are saying over here, इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्म त्याग करने के लिए नहीं कहते. See, wherever many a times we feel ना inaction is the right thing. No. Clearly अर्जुन को बोल रहे हैं inaction is not the right thing, and we have understood this in the previous 8 verses in great depth that we cannot get rid of karma. So how do you work? You act. You do sattvic action. How? प्रत्युत, ममता, फलासक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित. स्वार्थ, selfishness, you do the action without any selfishness, without any attachment, without any result orientation, where you are aiming for a certain result, without any desires, without any extreme वासना, कामना and वासना आप एक ही ले लीजिए, without any पक्षपात, without I'm going to do this work for him but I'm not going to do this work for him, this is a good person, that no पक्षपात, you're just doing your action, and that karma is known as सात्विक त्याग, जो सात्विक त्याग कहलाता है. So इसमें कर्म त्याग नहीं करना है. You have to leave that bhav, you have to monitor that bhav and intention and keep doing that work without any of these motives. And what is it? It is sattvic tyag. So what is sattvic tyag? Sattvic tyag is not leaving the action, it is monitoring the bhav and the intention behind the action. Baki tyag to rajasic or tamasic tyag varjit hai. It is not acceptable. Right? So it was like, when I was reading this, I was like, oh my goodness, there is so much to Karma Yoga. There is so much of vigilance that is needed to make my action as a yagna. Otherwise, no matter what we do, we are bound. We could do 100 good things.
But that one moment of wanting praise destroys it. कहते हैं ना, आप पुण्य कर्म करें, अभी तक तो it was like when you are doing punya, when you are doing punya from the right hand, your left hand should not know. अभी तो they are saying when you are doing punya, आपको भी आभास नहीं होना चाहिए आपने कुछ अच्छा कर दिया. It should be so effortless, it should be your second nature that you don't even realize that something has been done. वो भाव भी नहीं आना चाहिए कि मैंने कुछ किया, क्योंकि ना तो हम करता है ना तो हम भोगता है. वी आर एक्चुअली नॉट द डूअर्स. हु इज द डूअर? हो रहा है सब कुछ, राइट? दैट इंटेंशन हैज टू कम टू आवर माइंड. एंड दिस इज अगेन mentioned here, and I've marked it again. I'm so sorry, I have to read this out. अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधन कारक है ही. Whatever we are doing for our sukh, it is going to tie us down. It is going to bind us into the cycle of life and death. हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, right? हम इसी जीवन मरण के चक्कर में घूमते रहेंगे क्योंकि हम स्व के सुख के लिए काम कर रहे हैं. अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधन कारक है. So basically, if it is selfish, it is for the benefit of the self, it ties you down because there is something कि मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, right? So then कैसे कर्म करें? Now the question is, we understand, okay? So how do we act? And now from this verse onwards, they are going to address the how. काफी कुछ तो इन्हें अभी बोल दिया है कि बिकॉज दे हैव सेड ये करोगे तो बन जाओगे, वो करोगे तो बन जाओगे, प्रोवाइडेड योर जर्नी इज टू बिकम लिबरेटेड एंड यू डू नॉट वांट टू गेट टाइड टू द शैकल्स ऑफ लाइफ एंड डेथ अगेन एंड अगेन एंड अगेन. हम चल रहे हैं पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननम, घूमते जा रहे हैं, थक गए हैं और नहीं चाहिए, राइट? सो जब चिंतन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहित के लिए करें. Everything, every action, even the prayer that you are doing, that should be for Lokhit. So, what is the bottom line over here? Yagna is equal to Lokhit ke liye kiya gaya karm. Right? It's very simple. After all this, Yagna is equal to Lokhit ke liye. Yagna is equal to when I am doing something for others, not for myself. Right? Not for anybody who is related to this body. It is genuinely being done for the betterment of everybody. Loka samasta sukhino bhavantu. Then it becomes what? It becomes a kartavya karma. When it is being done without any asakti and swarth, without any attachment and selfish intention. And that is yagna. So what is Sri Krishna saying? Listen, make every action yagna, Arjun. भाग के कहाँ जा रहे हो, राइट? डोंट गो एनीवेयर. वर्क एज इफ एवरी बिट ऑफ दिस एक्शन इज यज्ञ. यज्ञ ऑन टू होम? ऑन टू मी. आप यज्ञ में आहुति दे रहे हो, राइट? किसके लिए? प्रभु के लिए, और कुछ नहीं है. आहुति देते समय आप ये भी नहीं सोचिए कि आपको इस आहुति देने से क्या मिलेगा. रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ विजिलेंस. Nobody said it's going to be easy, right? They would say हमने तो कहा ही नहीं था कि इतना आसान होगा. This is very beautiful example that one sage gave. कि there was a toli of gyanis, you know. They would go from one place to another, and one day they reached a very opulent kind of a neighborhood. They said कि चलो अब यहाँ पे हम यज्ञ करेंगे. Let's make it a little simple and try to. It was a beautiful example. हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे. So what they did is they put a यज्ञशाला, right? यज्ञशाला में तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, right? So what happened is the person who had bamboo got bamboo without expecting anything in return. The person who had ghee got the ghee. The person who had chairs got the chairs. The person who could get material for the tent got the material for the tent. The person who could get prasad got prasad. Several people. The person who had nothing but he knew how to tie the tent came and tied the tent. Right? Together. This was the ahuti. This was the offering for the yagna. And this is how we should operate in this world, thinking that we are all putting an offering for this great yagna of life. This great yagna of life. Bina kisi apeksha ke, because this is a yagna which is happening for everybody, right? This life is a big yagna.
एंड हम इसमें आहुति डाल रहे हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन. And a beautiful yagna was carried out. Everybody, without any intentions of getting something from it, offered whatever they could, be it service or the bamboo or the tying or the chappal seva karte na hum log. Any seva was put in so that the yagna could happen. And this is how we are supposed to live the life. कि हम अपनी आहुति डाल रहे हैं so that the yagna can happen. सामूहिक आहुति. And just imagine if the world starts working like this, where everybody is trying to make things better for the other without any expectation in return, कितनी सुंदर दुनिया हो जाएगी. Right? It would become so nice. There would be no hoarding, there would be no greed, there would be no jealousy. It's a very idealistic kind of a world which looks pretty Ethiopian, right? कि नहीं, यूथोपियन वर्ल्ड होता है कि नहीं मिल सकता, हो ही नहीं सकता, पर ऐसा हो सकता है. इट इज पॉसिबल विथ ईच ऑफ अस स्टार्ट्स डूइंग आवर कर्म इन यज्ञ बुद्धि. राइट? यज्ञ, जैसे हम यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं. सो व्हाट आर दे सेइंग अगेन? दे आर रिजल्टेड सेइंग समथिंग वेरी ब्यूटिफुल. कर्तव्य कर्म का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है. टू थिंग्स. वॉट स्टॉप्स अस फ्रॉम डूइंग ऑल दिस? आप सोचिए. एंड इट इज वेरी नॉर्मल, राइट? नाउ व्हेन आई एम डूइंग एन एक्शन, अब आप यूल से ना, शिथिलता इज इनर्शिया, व्हेन यू डोंट हैव द zeal टू डू दैट वर्क एनी मोर. कि व्हेन यू रियलाइज टू थिंग्स. फर्स्ट, that action is not going to be done to the fullest and to the best of your potential if you realize that there is no result. And it is normal, isn't it? अगर मुझे इसको करने से क्या मिलेगा? हम तो जप तप आरती भी यही गाते हैं कि हमें पीछे फलश्रुति लिखी होती है. All the sages understood how selfish we are, कि हम आरती भी नहीं करेंगे अगर नीचे फलश्रुति नहीं लिखी हो. If you look at most of the stutis, there is a फलश्रुति. Because फलश्रुति मतलब कि आप ये स्तुति करेंगे तो आपको ये रिटर्न में मिलेगा, आप ये यज्ञ करेंगे तो आपको ये रिटर्न में मिलेगा, आप ये आरती करेंगे तो आपको ये रिटर्न में मिलेगा. This is how low we have gone. So हम कोई भी एक्शन विदाउट रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट के नहीं कर पाते, बिकॉज वो मोमेंटम ही नहीं बिल्ड होगा. वील आस्क ना, ये करने से फायदा क्या, ये करने से मुझे क्या फायदा होगा. सो व्हाट ही इज सेइंग इज, कर्तव्य कर्म अच्छी तरह आचरण में दो कारणों से शिथिलता आ जाती है. कर्तव्य कर्म नहीं कर पाते बिकॉज फर्स्ट वी सी नो रिजल्ट. सपोज इफ देयर इज नो रिजल्ट, वी वुड नॉट वांट टू डू दैट कर्म. एंड इफ वी सी कि अगर इवन इफ आई डू दिस पर्सनली, इट विल बी अ बैड रिजल्ट फॉर me, okay? There is going to be no good result, or there is going to be no result, and that action we do not want to do. But why? Can't we do something which is benefiting? Probably it's going to be bad for me, but it is going to be for greater good. आप सोचिए ना, हमारे see the way our scriptures are written are so beautiful. We have all read about sage Dadichi, right? And I won't go into the story element, but what happened was there was again simple battle between the good and the evil, the demon and the devas, and the devas needed a weapon which could kill this demon. So they realized कि जो दधीची सेज थे, he is a great tapasvi. निस्वार्थ भाव से he has done all his seva, very very pure. So they went to Dadichi ji. बोले कि Dadichi ji, there is a weapon that we need to build. Will you help us? And he said, definitely. For the greater good, anything is acceptable. बोलिए क्या करना है? And how can I help you make this weapon? He said, see, for this weapon, we need your bones. मुझे आपकी हड्डियों की आवश्यकता होगी. And with a smile, he said, if you need my bones, don't worry. उन्होंने अपने प्राण उसी समय त्याग दिए. Was there any result, positive result for him? It was a bad result for him. अगर हम दुनियादार हमारे स्वार्थ के हिसाब से सोचे तो it was not good for him. उनको तो अपनी जान त्यागनी पड़ी. But for the greater good, उन्हें हंसते हंसते he left the body, they made the weapon out of his bones, वो वज्र बनाया, and उससे greater good came. But unfortunately we are not Dadichi, right? Till something is beneficial for me,
कहते हैं ना, जब तक मेरा खराब नहीं हो रहा तब तक मैं हेल्प कर सकता हूं, बट इफ इट इज बैड फॉर मी आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू इवन इफ इट इज फॉर द ग्रेटर गुड. एंड इट हैपेंस मेनी अ टाइम्स. पीपल आर गोइंग टू एक जगह देखते हुए कि कुछ गलत हो रहा है, दूसरी जगह मुंह करके चले जाते हैं. मैं क्यों पढ़ूं? व्हाट इज माई, इट इज नॉट माई बिजनेस. क्यों? एंड दैट इज व्हाट, रिमेंबर दधीची. There are so many examples of so many sages and great kings who sacrificed their own being for the greater good. And अभी भी हो रहा है. So many, even our soldiers, देखो ना, they are doing their best. Is there any monetary benefit? नहीं. क्या मिलता है उनको? Is there any health benefit? Is there any good result? No, they are doing it for selfless action for their country, for their countrymen, ताकि we civilians can live happily. हम तो ध्यान भी नहीं देते हैं कि ठीक है, जो हमारे लिए शहीद होके चला गया उसका परिवार कैसा है. That's what now when God blesses us, we are so busy building the fences and the walls that we forget that we should extend the table. Table extend करिए, दीवारें मत बढ़ाइए, दीवारें मत बनाइए. दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. एंड प्रॉब्लम यही है कि हम जब हमारा कर्म शिथिल हो जाता है, वेयर वी डोंट सी एनी सेल्फिश बेनिफिट, वी कांट एक्ट, वी बिकम इनर्ट. एंड दिस इज ट्रू. बट देन दैट इज नॉट यज्ञ. यज्ञ होता है दधीची ने जो किया. राइट? सो व्हाट इज कर्म इज नॉट बैड, द इंटेंशन एंड द भाव. Again and again they are talking about this. And one more thing that they have said very sweetly, which is worth highlighting. Abhi tak we were talking about somebody else, right? We are talking about a third party. We always forget कि अरे ये शरीर भी तो मैं नहीं हूं ना. This thought भी मैं नहीं हूं, right? This mind is also not me. These words are also not me. So what he is saying is, जैसे संसार पर, right? ऐसे ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि भी पर है. इट इज somebody else. जैसे वी से राइट, दूसरों का हित करना चाहिए. परहित 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 जैसे ही हम बोलते हैं, वी थिंक अबाउट somebody else, बट वी डोंट थिंक अबाउट आवर बॉडी एज पर. वी डोंट थिंक अबाउट परहित, somebody else, thought as per. So what they are saying is, see, right now we talked about परहित, पर परहित में आपका शरीर, आपके विचार, आपके शब्द भी आ जाते हैं, क्योंकि यू आर दैट आत्मन ना. आप तो सच्चिदानंद स्वरूप है, आप ये शरीर नहीं है ना. जैसे ये कपड़ा मैं नहीं हूं, अभी क्लास खत्म हुई मैं रंगीन कपड़े पहन लूंगी, राइट? तो ये कपड़ा मैं थोड़ी हूं कि मैं बैठ जाऊं कि नहीं अब मैं यही पहन के बैठी रहूंगी, राइट? ऐसा नहीं है. तो शरीर भी मैं नहीं हूं, एंड वी नो इट वेरी क्लियरली. हम भूल जाते हैं, राइट? वी फॉरगेट एंड सो व्हाट दे आर सेइंग इज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परहित, वी आर नॉट टेकिंग अवे यू एंड योर बॉडी ऑल्सो, राइट? तो आप परहित अपने साथ कैसे, मतलब अपना इस शरीर के साथ कैसे कर सकते हैं? सो दिस इज वेरी ब्यूटिफुल, जो बहुत कम जगह पढ़ने के लिए मिलती है. जैसे संसार पर है, संसार इज somebody else, ऐसे ही शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि भी पर है, somebody else है, अर्थात दूसरा ही है. तो मैं कौन हूं? मैं सच्चिदानंद स्वरूप, राइट? तो जैसे ही आप सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो जाते तो आपको क्या चाहिए? देयर इज दिस प्रेयर दैट वी चैंट, राइट? ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. वी आर कंप्लीट इन आवरसेल्व्स. हम संपूर्ण हैं. हमारे से आप आधा निकालो, पाव निकालो, कहते हैं ना, दिस वी आर कंप्लीट. नो मैटर व्हाट यू टेक और एड इन अस, नथिंग इज गोइंग टू चेंज. हमें कुछ चाहिए ही नहीं. हमें वी वॉन्ट बिकॉज वी डू नॉट रियलाइज दैट आई एम दैट कंप्लीट सेल्फ. हम भूल जाते हैं. वी थिंक दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस माइंड, पीपल अराउंड मी आर मी, माई एक्सटेंडेड मीज. नहीं, सब पर है और मैं संपूर्ण हूं. आई एम कंप्लीट. एक्शन इन एक्शन, गेटिंग, टेकिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग फॉर मी. मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, पूर्ण हूं, पूर्ण हूं, पूर्ण हूं. तो पर कौन है? ये बॉडी भी पर है, somebody else. सो जब हम सबका हित करने की बात कर रहे हैं तो अपना हित करना कैसे भूल जाएं? सो व्हाट दे आर सेइंग इज, अतः कर्म योगी इनको अपना ना मानकर इनकी भी सेवा करता है. सी, वी से कि ना, वी शुड नेवर निग्लेक्ट आवर बॉडी,
वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर थॉट्स. हमें इनकी भी सेवा करनी है, बिकॉज ये मैं नहीं हूं. जब हम दूसरों की सेवा करने की बात कर रहे हैं तो वाई शुड आई लीव दिस बॉडी, राइट? सो एंड हाउ डू वी डू सेवा? दिस इज सो ब्यूटिफुल. शरीर को, राइट, शरीर को एंड व्हाट इज, शरीर को आलसी, प्रमादी, निकम्मा और भोगी ना बना देना ही शरीर की सेवा है. सो ब्यूटिफुल, है ना? जस्ट इमेजिन इफ वी आर एबल टू कीप आवर बॉडी एनर्जेटिक, फुल पोटेंशियल. हम अपना फुल पोटेंशियल ना तो बॉडी में यूज करते हैं, ना माइंड में यूज करते. वी डोंट इवन नो हाउ टू यूज दिस इंस्ट्रूमेंट. सो दे आर सेइंग ठीक है, यूज करना तो दूर की बात है, पर आलसी तो मत बनाओ इस शरीर को, राइट? ब्यूटिफुल. आलसी, प्रमादी, निकम्मा, माय गॉड द वर्ड्स दे हैव यूज्ड. भोगी. हम लोगों का जीवन है योग के लिए, राइट? योग किससे? भगवान से, राइट? वी नीड, हमारा, वी हैव टेकन दिस ह्यूमन बर्थ टू नो आवरसेल्फ, टू यूनाइट विद दैट डिवाइन, ताकि हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं. पर हम आलसी हो जाते हैं, हम भोगी हो जाते हैं. योगी बनने चले थे, भोगी हो गए. आई वॉन्ट दिस, ग्रीड, दिस, दैट, एवरीथिंग इज यू नो माइंड 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 माइंड. आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट अ न्यू ड्रेस, आई वॉन्ट, मतलब सो मच ऑफ आई वॉन्ट हैपन्स. तो भोगी मत बनाओ. टेक दिस शरीर अवे फ्रॉम बीइंग यूजलेस, बीइंग लेजी, बीइंग ग्रीडी. दैट इज माई सेवा टू माई शरीर, राइट? वेरी ब्यूटिफुल. शरीर की सेवा ऐसे होती है. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, वी कैन एक्सटेंड इट. नाउ हाउ डू वी, इंद्रियां क्या होते हैं? ऑल आर पंच कर्म इंद्रिया और पंच ज्ञान इंद्रियां होती है, राइट? सो हम इंद्रियों की सेवा कैसे करें? इंद्रियों की सेवा कैसे कर सकते हैं? इंद्रियों को सांसारिक भोगों में ना लगने दें. वो हमारी इंद्रियों की सेवा हो जाएगी, राइट? सांसारिक भोग, सिंपल. When we go, ठीक है, today we have time, we'll go window shopping. क्या जरूरत है? You're enticing the eye, right? And the heart to buy. मत करिए ना. संसारिक भोगों में मत लगने दीजिए. अरे आज मैं अकेली बैठी हूँ, फोन उठाया, गॉसिप चालू, कानों को हमने भोग में लगा दिया, मुंह को हमने भोग में लगा दिया. क्यों करना है? And that is सेवा. If we keep our इंद्रियां away from सांसारिक भोग एंड विकार, हम कर सकते हैं, पर बहुत मुश्किल है, राइट? बात क्या करेंगे फिर लोगों से, क्या सुनेंगे? क्योंकि प्रभु नाम कितना सुन लेंगे हम, बहुत मुश्किल है ना. इन तो कोई बात नहीं, दैट इज, दे आर टेलिंग अस, इट इज अप टू अस. इंद्रियों को संसारिक भोगों में ना लगने देना ही इंद्रियों की सेवा है. अब मन की सेवा कैसी होती है? मन को किसी का अहित सोचने में, when we do not let our mind think anything negative about anybody, है ना? We are not allowing our mind to think anything, go towards the vices and the vikars, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मात्सर्य, अहंकार के तरफ नहीं जाने दे, तथा व्यर्थ चिंतन में लगने ना दे. चिंता चिता की खान है. Isn't it? We spend so much of our time just sitting and thinking about useless things. हमारे मन को हम कहाँ लगाते हैं? किसी का बुरा ना सोचें, विकारों में मत लगाएं उसको, और फालतू में चिंतन मत करने दीजिए उसको. बिजी लगिए सुकर्म में. लेट्स कीप इट बिजी इन डूइंग गुड, थिंकिंग गुड, सो दैट विल बिकम द सेवा ऑफ माई माइंड, राइट? मैंने शरीर की सेवा करी, इंद्रियों की सेवा करी, माइंड की सेवा करी, और बुद्धि, इंटेलेक्ट, राइट? बुद्धि दूसरों के कर्तव्य पर विचार ना करने देना. You know, many a times we use our discriminating ability to discriminate against people. What are they doing? What are they doing right? What are they doing wrong? रहने दीजिए ना. Keep your discrimination to yourself and use it. अपने विवेक को खुद के लिए यूज करिए ना. हम तो विवेकी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हमारा विवेक सब जगह काम आता है. इसने गलत करा, इसने सही करा, इसको ये नहीं करना चाहिए, इसको वो नहीं करना चाहिए था. यह ना सोचने देना बुद्धि की सेवा है. यूज योर इंटेलेक्ट वाइजली. वी आर ब्लेस्ड कि हमें मनुष्य जीवन मिला, हमें विवेक मिला, हमें डिस्क्रिमिनेटिंग एबिलिटी मिली है. मैं क्यों इधर उधर देखूं, दूसरों में क्यों सोचूं? सो वो बुद्धि की सेवा है मेरी, इंटेलेक्ट की सेवा. सो ब्यूटिफुली दे हैव सेड कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परहित करना,
पर हित में बाकी सब तो आ गया, विच वी हैव एक्सप्लेन सो ब्यूटिफुली ओवर हियर. राम सुखदास जी ने एक्सप्लेन करा है सो ब्यूटिफुली. पर में शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी आ गई हैं. And they have given us a solution of how to do their seva also, right? And we have already understood that हम सच्चिदानंद स्वरूप है. So by now it is clear about what Shri Hari is talking about, कि हम अपने कर्म को यज्ञ कैसे बना सके. We talked about what, we talked about why. Now he is telling us how. Now the journey of this after verse 9 onwards, it is going to be how. And once we understand the nitty-gritties and the basics, the fundamentals, it's going to be easy to move and slide ahead. इसमें समस्त क्रियाएं जड़ में, और this is so nice because we have told and we have put a disclaimer now that we said that even the शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी पर है, somebody else, right? तो उसका भी हित करना है. And then once you start thinking like this, all the action is in जड़. It is being done by the जड़, right? कोई डाउट है? जैसे भगवान दृष्टा है ना, वैसे हमारा जो ये आत्मा है ना, ये सच्चित आनंद स्वरूप, वो भी एक दृष्टा है. शरीर कर रहा है ना, शरीर जड़ है, इंद्रियां जड़ है, बुद्धि जड़ है, वो कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं. और ये संसार भी जड़ है, तो जड़ जड़ में कर्म का हो रहा है, इसमें हम कहाँ बीच में आ गए. क्लियर ना, सब पर हो गया तो जड़ है. तो आप पीछे हट जाइए, तो बहुत सुंदर लिखा है, समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं. All the actions are done for the inert by the inert, which includes our body, mind, indriyas and thoughts and everything. The sansar is also inert. So जड़ जड़ के लिए कर रहा है, right? चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती. मैं चेतन हूं ना, आई एम दैट कॉन्शियसनेस ब्लिस. आई एम नॉट इन्वॉल्व इन एनी एक्शन. And the minute we realize it, the minute we are able to internalize it, the minute we are able to live it, ये जो कर्म बंधन है ना, हमारे लिए होते ही नहीं है. The shackles of karma just break. You know, we are like that elephant. जो छोटा सा था, बच्चे में उसने, शिकारी ने पकड़ लिया ना, हंटर ने पकड़ लिया, पर he did not kill it, he decided to raise it. And छोटा सा था तो पैरों में साकल बांध दी जाती थी और रख दिया जाता था, तो बेचारा हिल नहीं पाता था, राइट? उसको लगा कि अब मैं हिल ही नहीं सकता, राइट? आई एम टाइड. देन ही स्टार्टेड ग्रोइंग. ही बिकेम सो बिग, सो स्ट्रॉन्ग कि दैट स्मॉल चेन कुड नॉट होल्ड हिम. अब तो द पर्सन नेवर यूज्ड टू पुट द चेन ऑल्सो. He would just make the sound of the chain and the sound of the hammer, and that elephant would not move. He would think कि I am tied. मैं बंधा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं हिल नहीं सकता, मैं मुक्त नहीं हो सकता. हमारी कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि हम अपने आप को ये शरीर, मन, बुद्धि मानने लगे हैं, और हम वी आर नॉट बाउंड, पर हम अपने आप को बंधन में मानने लगे. This conditioning is so strong that free people that we are, that free entity that I am, is considering itself to be bound, like that elephant. सोचिए, ये हो गई है हमारी स्थिति. So what he is saying is, when the action is between the inert, by the inert, where are you involved? And when this realization dawns, we are free. We were never tied, we were never bound. हम कभी बंधन में थे ही नहीं. कहते हैं ना, देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग. एक साधक गया महात्मा के पास और पूछा साधना क्या है. तो दैट महात्मा सेड वेरी क्रूडली, कई बार ये लोग बहुत क्रूडली बोल देते हैं, साधना गधा है. गधा क्या होता है? गधा मजूरी करते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना, ये साधना गधा है. देन द साधक वाज लुकिंग कि मतलब यम, नियम, तप, संयम, ये वो, ये सब कर रहा हूं मैं, सब गधा है, मतलब गधा मजूरी नहीं करना चाहिए, बट करना पड़ेगा. टू रियलाइज कि इसको करने की जरूरत ही नहीं है. जब तक साधना नहीं करेंगे, हमें रियलाइज ही नहीं होगा, तो हम तो हमेशा मुक्त थे, हमें साधना की जरूरत ही नहीं थी मुक्त होने के लिए. पर साधना गधा है, पर करना पड़ेगा
टू रियलाइज कि आपको साधना की जरूरत ही नहीं है. यू आर दैट सच्चिद आनंद स्वरूप विच वॉज ऑलवेज फ्री, विच वॉज बियॉन्ड द शैकल्स ऑफ कर्म. बट यू गॉट कंफ्यूज्ड, द इक्वेशन में गड़बड़ हो गई. आपको लगा आप कर रहे हैं, आप तो कर ही नहीं रहे थे कुछ भी. एंड विद दिस ही एंड्स. विनाशी और परिवर्तनशील शरीर. ठीक है, थिंक ऑफ इट ना. अंदर वी आर स्टिल द सेम. दिस बॉडी वॉज अ गर्ल, दिस बॉडी वॉज अ बेबी, दिस बॉडी वॉज अ गर्ल, दिस बॉडी वॉज अ टीनेजर, दिस बॉडी इज नाउ more than middle aged, and this body is aging. But something within me has never changed. That me has never changed. सही है या नहीं है? एक एहसास है ना कि मैं नहीं बदली हूं, ये शरीर बदल गया है. तो राम सुखदास जी ब्यूटिफुली says two things, and with this we'll end the session. विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी राइट स्वरूप को कोई संबंध, अपने अविनाशी स्वरूप का कोई संबंध नहीं है. इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है. When we understand, it is not difficult. When we are established in this truth कि I am that अविनाशी स्वरूप है ना, तो फिर मेरा इन सब चीजों से कोई संबंध ही नहीं है. And then he says, मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य. He's saying you can be freed from this shackles of karma only when whatever you have got from the sansar, because आपका तो कुछ है ही नहीं, right? Whatever you have got from the sansar, be it this body, even this body, again and again we are including the body because we think that other than body is other than. No, this body, these things, the capacity and the capability, everything that we have got from this sansar, I will use for this sansar only. तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा. I have got everything from this world only, from the body to the capability, to the thought process, to everything that I can do, to my kala. When I have got it from you, I'll offer it to you. It is not mine at all. So मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वह संसार से मिले हुए शरीर, वस्तु, योग्यता और सामर्थ्य बल संसार के ही सेवा में लगा दे और बदले में कुछ ना चाहे, और बदले में कुछ ना चाहे. कारण कि संसार हमें वह वस्तु दे नहीं सकता जो हम वास्तव में चाहते हैं. This world can never give us what we really want. Do you sometimes feel that there is a vacuum which nothing can fill? एक अलग सा एक खालीपन है जो चाहे मैं कुछ भी कर लूं भर रहा नहीं है. ऐसा लगता है ना, क्योंकि हम उस वैक्यूम को, उस खालीपन को इस संसार की जड़ पदार्थों से भरना चाह रहे हैं. उससे नहीं भरेगा. संसार आपको सुकून नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, संतोष नहीं दे सकता. इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट ऑल दिस फ्रॉम द वर्ल्ड. हम सुख चाहते हैं ना. वी वॉन्ट हैप्पीनेस इज मोमेंटरी, बट वी वॉन्ट एवर लास्टिंग जॉय. दैट इज द ऑल आवर एक्शन लीड टू वन थिंग, सुकून. देखिए एक कविता है, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे. सुकून की तलाश में, और आई शेयर इट ऑन द ग्रुप. सुकून की तलाश में मैं गया इधर उधर. राइट, हम सब सुकून की तलाश में भटक रहे हैं. वी आर लाइक दोज डियर्स जिसमें मृग है, मृग तृष्णा होती है ना. वेन देयर इज लाइक दैट कस्तूरी इज इन दैट मृग and he is looking for that beautiful scent. He does not know that the scent is within, and he goes around all his life और उसको कभी नहीं पता चलता कि अरे वो जो खुशबू थी वो मुझसे ही तो आ रही थी, और वो ऐसे ही मर जाता है. हमारी भी कहानी यही है. हम सुकून सब चीजों में देख रहे हैं, सबसे सुकून चाहिए हमें. सुकून हम हैं ये एहसास नहीं है हमें. एंड द मिनट वी रियलाइज, जो प्रभु बोल रहे हैं ना
कि every action should be done as a yagna, वो हो जाएगा. When we are complete, when we are established, we'll become givers. We won't remain takers. And that is all it is asking us to become. दाता बन जाओ, दाता बन जाओ. Because you are complete. Give, give, give selflessly. Because you are that energy. You are that sukoon which you are looking for. And with this thought, very thought-provoking verse of Shri Krishna and a beautiful explanation of Ram Sukdas ji, we will close the class. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjun Samvade Karma Yogo Nama Tritiya Dhyayah Hari Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om.